आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षक सारथी में। राज सिम्स पोर्टल पर सत्र 2025 से 26 से जुड़ी जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज अभी तक पेंडिंग रह गई हैं, उन्हें आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझेंगे, क्योंकि जब भी हम पोर्टल में लॉगिन करते हैं, तो वहां पर हमें केवल 2026 से 27 का सेशन ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जो भी आपकी पुरानी पेंडिंग एंट्रीज हैं, उन्हें आप कैसे पूरा करेंगे, यही आज का मुख्य विषय है। सबसे पहले आपको अपनी SSOID और पासवर्ड डालकर पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको राज सिम्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब यहां पर PM पोषण MDM का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि डैशबोर्ड पर 2025 से 26 की एंट्री का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो अब सवाल आता है कि एंट्री कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको एम्प्लॉई आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो नीचे चेंज प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब यहां पर आप अपनी सुविधा के अनुसार भाषा चुन सकते हैं, जैसे हिंदी या इंग्लिश। इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे कि वहां पर 2026 से 27 पहले से ही सेलेक्ट होगा। तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू खोलकर 2025 से 26 सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले बॉक्स को टिक नहीं करना है और स्टेटस को भी डिफॉल्ट ही रहने देना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसके बाद सीधे चेंज बटन पर क्लिक करें। चेंज पर क्लिक करते ही आपको प्रेफरेंस चेंज्ड का मैसेज दिखाई देगा। अब आपको ऊपर दिए गए सेटिंग ऑप्शन में जाना है। वहां पर SCM का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। SCM पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में दिए गए दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करना है। अब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करनी है, तो आपको यही ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पहले जो ऐड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिलता था, वह अब यहां उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करें। यहां पर आपको कुछ जरूरी निर्देश दिए जाएंगे, जिन्हें ध्यान से पढ़ लें। जैसे कि अगर आपने पहले किसी तारीख की एंट्री कर रखी है, तो अगली एंट्री उसी के बाद की तारीख की करनी होगी। और जो भी एंट्री आप यहां करेंगे, वह पहले ड्राफ्ट या अनसेटल्ड मोड में सेव होगी। इसके बाद सिस्टम द्वारा उसे प्रोसेस करके सेटल कर दिया जाएगा। फिर वह एंट्री आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में दिखने लगेगी और स्टॉक भी ऑटोमेटिक कट जाएगा। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन ही सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट का चयन करना है। फिर आपको वह तारीख चुननी है जिस दिन की आप एंट्री करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी 24 मार्च की एंट्री अब भी बाकी है, तो वही डेट सेलेक्ट करें। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें। अगर उस दिन जीरो कंजम्पशन है, तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा प्रोडक्ट नेम में जाकर व्हीट या राइस में से किसी एक को चुनना होगा। जैसे ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपको एनरोलमेंट काउंट दिखाई देगा। यहां प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल दोनों का डेटा दिखेगा। अब आपको इश्यूड क्वांटिटी को किलो केजी में भरना है। डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया आपको पहले से पता होती है, उसी के अनुसार एंट्री करें। तो इस तरह आप 2025 से 26 की पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री पूरी कर सकते हैं, जब वह सीधे पोर्टल पर नहीं दिखती है। इसके लिए आपको चेंज प्रेफरेंस करके लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन का उपयोग करना होगा। फिर एनरोलमेंट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन दर्ज करके उसे सेव कर देना है, जैसा आप पहले करते आए हैं। और साथ ही ध्यान रखें कि अभी 1 अप्रैल 2026 की स्टॉक एंट्री का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप 2025 से 26 की डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री कैसे कर सकते हैं।